हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर कैलाश माने फ्रॉम नवी मुंबई। दोस्तों, मेरा स्टॉक मार्केट का जर्नी 1.5 साल पहले शुरू हो गया। मेरे दोस्तों के कहने पर मैंने स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खोला। मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स सब्सक्राइब किए। मुझे एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन सीखना था। उसके लिए मैं अलग अलग यूट्यूबर्स और टेलीग्राम चैनल्स पे को फॉलो करता था। लेकिन मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा था जो मुझे बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक सिखा सके। सब चैनल्स, बेसिक चैनल्स, वीडियोस वगैरह देखते देखते मैं एक स्टॉक लेने लगा। और जब भी अपन स्टॉक लेते हैं तभी क्या होता है कि स्टॉक जब जो स्टेज पे लिया उधर से वो गिरना चालू हो जाता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट ऐसा क्यों मूव करता है। हम लोगों ने स्टॉक लिया और तभी से वो गिरना चालू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है वो मुझे देखना था। अप एंड डाउन क्यों आता है ऐसा। और प्लस उसमें बेसिक क्या होता है, क्या देखना पड़ता है ऐसा चार्ट में कि जहाँ से हम लोग एंट्री ले सके। तो ऐसा करते करते एक चैनल में मेरा सर्च ख़त्म हुआ। उधर मुझे डॉक्टर प्रशांत पराते सर मिल गए। उन्होंने स्ट्रक्चर्ड कोर्स तैयार किया था और उन्होंने उनका कोर्स मैंने टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन ऐसा मेंटरशिप कॉम्बो कोर्स ज्वाइन किया। ये कोर्स 1 साल पहले शुरू हो गया। उसमें सर ने शुरुआत ही हमारी स्विंग मार्किंग से की, जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक है। स्विंग मार्किंग आना बहुत ज़रूरी है और उस हिसाब से सर ने स्विंग मार्किंग का तो हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन और सिखाते सिखाते हम लोगों को उसमें अच्छा नॉलेज दिया। और उसके बेसिस पे स्विंग इंटरमीडिएट स्विंग, उसके बेसिस पे इंटरमीडिएट स्विंग लो, इंटरमीडिएट स्विंग हाई, इसके बेसिस पे कैसा ट्रेड लेना है। उसके बाद इम्पल्स वेव क्या है, इम्पल्स वेव के बेसिस पे रिट्रेसमेंट एंट्री कैसा लेना है, इसमें कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, एंट्री कहाँ लेना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसा रखना है, टारगेट कैसा तय करना है, पोजीशन साइजिंग कैसा करना है। ऐसा इतने सारे सब उसमें सर अच्छे से सिखाते हैं। और इतना सिखाते हैं जब तक हम लोगों को बराबर से समझ में नहीं आता तब तक वो सर हमारा साथ नहीं छोड़ते। और हमको उनका हैंड होल्डिंग उसमें बहुत अच्छा है। उसके बाद बार 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 एनालिसिस और मेन इसका जो कोर्स का हार्ट है वाइकॉपियन मेथड, उसमें एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस, मार्कडाउन फेजेस, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस का अलग अलग इवेंट्स होता है। उसके बेसिस पे स्प्रिंग एसटी पे बैक टू एज ऑफ द क्रीक, इस पे कैसा ट्रेड लेना है, उसका स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसा लेना है, कैसा चार्ट को देखना है, आगे का मूव कैसा रहेगा, वो पहले फेज से कैसा मालूम करना है, वो सब इसमें सिखाया है। हमें इस कोर्स में जितना बताया था उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ दिया है। जितना उन्होंने पहले ही कोर्स शुरू करने से पहले बोला था मैं ये सिखाऊंगा और ये आपको उससे मिलेगा, उससे ज़्यादा उन्होंने दिया है। उसका एक एग्ज़ाम्पल है, उन्होंने जो डेवलप किया हुआ टूल किट है वो हम लोगों को मेंटरशिप वाले बैच को उन्होंने पूरा एक्सेस, लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया है। इस टूल में उन्होंने स्विंग मार्किंग टूल है ये। इसमें तो हम लोग जो स्विंग मार्किंग करते हैं उसमें बहुत टाइम जाता था एक एक चार्ट करने को। ऐसा जब भी प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका एक 4-5 मिनट में आपका चार्ट तैयार हो जाता है। लेकिन ये स्विंग मार्किंग टूल आया तभी से हमारा ये कष्ट भी कम हो गया।
उसमें एक सेकंड में आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग चार्ट पे, अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स रहेगा उस हिसाब से आपका और वो स्विंग मार्किंग स्विंग्स दिखाई देता है। उसमें आपको मार्किंग करते बैठने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसका खासियत ये है कि इस पे आप सर ने कलर कोडिंग भी किया है उसमें, अलग अलग कैंडल्स को। SOS कैंडल है, SOW कैंडल है, उसके हिसाब से भी ट्रेड हम लोग ले सकते हैं। लकी लाइन सेटअप एक सर ने उसमें रिसर्च किया है। वो लकी लाइन सेटअप का तो इतना अच्छा है कि रिस्क और रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल और अच्छा मिलता है। खाली वो सेटअप बराबर से मिल जाएगा तो हम लोग एकदम एक कैंडल का स्टॉप लॉस रख के भी अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है उसमें। तो ये टूल किट बहुत ही उपयुक्त चीज़ सर ने बना के रखा है और वो फ्री में हम लोगों को उन्होंने उसका एक्सेस दे दिया है। और मैं एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब हम लोगों ने जब भी स्टार्ट किया कोर्स, सर ने जब से सिखाना चालू किया जब से पहला दूसरा उन्होंने सेटअप बताया है। ये सेटअप स्विंग मार्किंग का, स्विंग इंटरमीडिएट स्विंग का सेटअप है, रिट्रेसमेंट सेटअप है। उस पर ट्रेड लेना मैंने तो वो टाइम से ही चालू किया है। उसका जर्नल भी मैंने मेंटेन करके रखा है। और दूसरा बात, अभी जो उसके बाद में वाइकोपियन मेथड्स बताए उसके हिसाब से भी ट्रेड लेना मैंने स्टार्ट किया है। स्प्रिंग बेसिस पे हो या फिर बैक टू एज ऑफ क्रिक बेसिस पे हो या इम्पल्स पे हो, वो ट्रेड लेना चालू किया है। उसमें मुझे अभी सक्सेस मिलना चालू हो गया है। सर हमेशा बताते हैं दोस्तों कि आप लोगों को मनी इज़ बाय प्रोडक्ट, बट नॉलेज पहला आपको अच्छे से आना चाहिए। उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। अच्छे से मेहनत करोगे तो ही आप लोग ये सक्सेस आपको मिलेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सर का एक कोर्स आप लोगों ने करना चाहिए। जिसको जिसको करना है वो कोर्स ले ले, क्योंकि इतना बेसिक कोई भी नहीं बताता है। और एकदम मैं बहुत सारे ग्रुप्स में जॉइन हूँ, तो उसमें वो बहुत मेरे दोस्त और कलीग भी पूछते हैं कि ये क्या है, कौन सा चार्ट है, कैसा बनाते हो आप लोग, ये कौन सिखाता है। हम लोगों ने तो कभी ऐसा चार्ट नहीं देखा है, तो आपको किसने सिखाया, और आपका चार्ट बहुत अच्छा है। और मेरे स्विंग मार्किंग का चार्ट देख के ही बहुत लोगों ने मुझे अपने ग्रुप में भी शामिल किया है। उन्होंने खुद से मुझे कॉल करके, जो बहुत सारे अच्छे दिग्गज है हमारे फील्ड के, भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि आपने कहाँ से सीखा, हम लोगों को भी ये सीखना है। कोर्स करने से पहले मैं सबसे रिकमेंडेशन लेता था, अभी मैं खुद से रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, इतना मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है। और मैं वैसा देता भी हूँ रिकमेंडेशन, और वो सही भी निकलता है। क्योंकि वो चार्ट कैसा देखने का, चार्ट का हमेशा लेफ़्ट साइड बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ऐसा सर हमेशा बताते। लेफ़्ट साइड जब भी आप अच्छे से देखोगे तो उसका आगे का मुंह भी आपके ध्यान में आता है। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि ये स्टॉक मार्केट समुंदर है और उसमें से जितना आप नॉलेज ले सको उतना कम है, लेकिन वो नॉलेज भी कैसा लेना है, कैसा देखना है, वो राइट कैसा आपको चार्ट देखना है, राइट कैसा उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, वो भी कोई सिखाने वाला चाहिए। अपना लर्निंग अगर आप कम करना चाहते हो तो ये सर का जो कोर्स है उससे बेहतर कोई भी कोर्स नहीं है। और आपको दूसरा एक कोर्स करने के बाद दूसरा कोर्स करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना मुझे गारंटी है। और इसके बाद मैं सर ने इतना अच्छा एक कोर्स डिज़ाइन किया, स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिज़ाइन किया, और हम लोगों को भी बहुत अच्छे से उन्होंने इसमें मार्गदर्शन किया, अच्छे से टीचिंग किया, और एक एक कंसेप्ट हम लोगों को समझ में आने तक उन्होंने पढ़ाया। इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर वेरी मच।